दोस्तों, ट्रेडिंग में कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप कई घंटे से चार्ट को देख रहे हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में यह चार्ट क्या कहना चाहता है। इन शॉर्ट, आपको ठीक से क्लैरिटी ही नहीं मिलती कि अब बाय करना चाहिए या सेल। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आज आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। कई बार ऐसा भी होगा कि आप बुलिश स्ट्रक्चर को देखते हुए ट्रेड करते हैं, लेकिन आप लिक्विडेट हो जाते हैं। ट्रेड की डायरेक्शन में ट्रेड करने के बावजूद भी एसएल क्यों हिट होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जो ये बुलिश स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये फेक बुलिश स्ट्रक्चर था। आप कहेंगे कि बुलिश स्ट्रक्चर तो सुना था, लेकिन ये फेक बुलिश स्ट्रक्चर क्या होता है? तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्टल के बारे में। स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को फ्रैक्टल कहा जाता है और प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहा जाता है। फ्रैक्टल क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक शेप है। इस शेप के अंदर दूसरा शेप है, इस दूसरी शेप के अंदर तीसरी शेप है, इस तीसरी शेप के अंदर चौथी शेप है, इस चौथी शेप के अंदर पांचवी शेप है। तो इसे ही फ्रैक्टल कहा जाता है। एक चीज के अंदर दूसरी चीज, दूसरी चीज के अंदर तीसरी चीज, तीसरी चीज के अंदर चौथी चीज। जैसे अनियन होती है, एक छिलका निकाल देंगे तो अंदर से दूसरा निकलेगा, दूसरा छिलका निकाल देंगे तो अंदर से तीसरा निकलेगा। इसी को हम फ्रैक्टल कहते हैं। और यह चीज ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई होती है? जब आप टाइम फ्रेम के सेक्शन को ओपन करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी टाइम फ्रेम देखने को मिलेगी। 1 डे की टाइम फ्रेम के अंदर 4 आवर की टाइम फ्रेम, 4 आवर की टाइम फ्रेम के अंदर 2 आवर की टाइम फ्रेम, 2 आवर की टाइम फ्रेम के अंदर 1 आवर की टाइम फ्रेम, उसके अंदर 30 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, मतलब बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर छोटी टाइम फ्रेम, उसके अंदर भी स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। तो इसे ही हम फ्रैक्टल कहते हैं। और प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में इसे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं। जितने भी ट्रेडर्स हैं, उनमें से कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो फ्रैक्टल का यूज करते हैं और कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो फ्रैक्टल का यूज नहीं करते। जितने भी लोग फ्रैक्टल का यूज नहीं करते या फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज नहीं करते, उनमें से 99% ट्रेडर्स लॉस ही करते हैं। क्योंकि अगर आप फ्रैक्टल को देखेंगे नहीं तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जैसे कि यहां एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा था, 5 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर आपको लगेगा यहां पर बाय करना चाहिए, क्योंकि आपने सीखा है कि आपको ट्रेड की डायरेक्शन में चलना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में यह बुलिश ट्रेंड है कि नहीं। ये 5 मिनट के चार्ट को अगर आप 1 घंटा की टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो यहां पर मार्केट का प्रॉपर स्ट्रक्चर बियरिश था। जब प्राइस ने यह पुलबैक दे दिया था तो यह पुलबैक ही हमें 5 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश स्ट्रक्चर के जैसा दिखाई दे रहा था। एक्चुअल में यह बुलिश स्ट्रक्चर था ही नहीं। इसे हम फेक बुलिश स्ट्रक्चर कहते हैं। हकीकत में मार्केट का स्ट्रक्चर बेयरिश था, जो कि हमें 1 आवर की टाइम फ्रेम को देखने के बाद मालूम पड़ता है। अगर आप फ्रैक्टल का यूज नहीं करते, अगर आप 1 आवर की टाइम फ्रेम को नहीं देखें और डायरेक्ट 5 मिनट की टाइम फ्रेम देखकर बाय का ट्रेड प्लान कर दें, तो ओबीवियसली आप कई बार फेक जगह पर ट्रैप हो सकते हैं। और आपको फ्रैक्टल या फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज क्यों करना चाहिए? देखिए दोस्तों, फ्रैक्टल का यूज करने से आपको सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट 3 बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बुलिश था, लेकिन 1 आवर में मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश था। तो आपको पता है कि बड़ी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें एंट्री करनी चाहिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट में 5 मिनट के अंदर चाहे प्राइस ऊपर जा रहा हो, वह बस 1 आवर की टाइम फ्रेम का एक पुल बैक है। दूसरा, आपको रियल डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में 5 मिनट का बुलिश स्ट्रक्चर देखा, तो वह फेक बुलिश स्ट्रक्चर था। वहां पर हम बाय साइड की डायरेक्शन में ट्रेड करते, तो वहां पर हम गलत डायरेक्शन में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते। लेकिन फ्रैक्टल देखने के बाद 1 आवर में हमें मालूम पड़ता है कि मार्केट की रियल डायरेक्शन बेरिश है। तीसरा बेनिफिट आपको फ्रैक्टल और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज करने के बाद मिलेगा। आपके एसएल बहुत ही कम हो जाएंगे और जाहिर सी बात है, एसएल कम होंगे तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा। आखिरी पॉइंट, आपको रिवर्सल के बारे में एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। आप काफी अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट में कहां से रिवर्सल आ सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता। अभी मार्केट ने इस जगह पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद हम वेट करते हैं कि प्राइस इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का रिटेस्ट करे और वहां पर कोई बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिले, तब वहां पर हम बाय साइड में ट्रेड करेंगे। लेकिन यही चार्ट को 1 आवर की टाइम फ्रेम में देखें
तो हमें मालूम पड़ता है कि प्राइस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाने से पहले बेयरिश साइड मूव कर रहा था। अगर यही पुल बैक को हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड की तरह दिखाई देगा, जो कि फेक डाउन ट्रेंड रहेगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क कर लेना चाहिए। जैसे 1 आवर में ये रेजिस्टेंस आगे सपोर्ट का काम करेगा, और फिर स्मॉल टाइम फ्रेम में अपने चार्ट को स्विच करेंगे। वहां पर यही पुल बैक बेरिश ट्रेंड में दिखाई पड़ेगा। अब अगर यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो हम इसी जगह पर बाय साइड का ट्रेड प्लान कर लेते, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट पीओआई आ रहा है और स्मॉल टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है। इस तरह से आप जल्दी रिवर्सल फाइंड कर लेंगे, जिससे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हासिल करके हम बढ़िया प्रॉफिट बना लेंगे। हम एक रियल एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, आपको प्रैक्टिकली किस तरह से इसे यूज करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये 1 घंटे की टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी मार्केट में लोअर लो और लोअर हाई बन रहा है। फिर हमें यहां एक पुल बैक देखने को मिला। अब हमें पता है कि अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में इस मूवमेंट को देखेंगे तो यह प्रॉपर एक बुलिश स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देगा। ऐसे में हमें क्या करना है? हमें वेट करना है कि स्मॉल टाइम फ्रेम में यह बुलिश स्ट्रक्चर का जहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए। उससे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ कर देंगे। यह सपोर्ट आगे रेजिस्टेंस का काम करेगा और यह ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। अब हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम में अपने चार्ट को स्विच करते हैं। आप देख सकते हैं अभी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर कोई डायरेक्ट 5 मिनट की टाइम फ्रेम से ट्रेड करता तो शायद वह यहां पर बाय साइड का ही ट्रेड फाइंड करता। लेकिन हमें पता है 1 घंटे में मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है, तो हम वेट करेंगे कि यह बुलिश स्ट्रक्चर 5 मिनट का खत्म हो जाए। नेक्स्ट, इस जगह से प्राइस ने अपने रीसेंट हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो ऐसी जगह पे हम डायरेक्ट तो ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। नेक्स्ट, मार्केट में एक बहुत ही बड़ी बुलिश कैंडल आई। इसने सारे सेलर की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। उसके बाद प्राइस ने एक बेयरिश कैंडल का सिग्नल दिया, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाई। तो हम दूसरे सिग्नल का वेट करेंगे। दूसरी बार हमें सिग्नल मिला और दूसरी कंफर्मेशन कैंडल ने इस बेयरिश कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो यहां पर हम सेल साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं और प्रॉफिट टारगेट हम रखेंगे बड़ी टाइम फ्रेम के अनुसार। हायर टाइम फ्रेम में इस लेवल के आसपास हम अपना प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं रिसेंट सपोर्ट तक। हमने इस लेवल के आसपास एंट्री की थी और 5 मिनट में हमारा स्टॉप लॉस यहां का बन रहा है और टारगेट यहां का। और फिर हम देखें तो 1 ही घंटे में हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, यहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक अनुपात 10 का बन रहा है, और ये कोई आपको अच्छा लगाने की बात नहीं है। जब आप फ्रैक्टल और मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। हर बार आपको इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम फ्रैक्टल का यूज करके आपको बेस्ट आरआर मिल ही जाएंगे। इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा बना क्योंकि हमने एंट्री की 5 मिनट की टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पर और टारगेट लगाया 1 घंटे की हायर टाइम फ्रेम के अनुसार, और हमने हायर टाइम फ्रेम के अनुसार रैंडम टारगेट नहीं लगाया। हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बेयरिश था और 5 मिनट में बुलिश स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, जिस वजह से हमने यहां पर टारगेट लगाया। तो दोस्तों, इस तरह से आपको परफ्रैक्टल या मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करना है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको अगला चैप्टर किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए एक लाइक करते जाना।